SCO समिट में भारत की नाकामी, पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम ने दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। दहशतगर्दों का सियासी या किराए के मकासद के लिए इस्तेमाल नाकाबिले कबूल करार। एलामिया में जाफर एक्सप्रेस और खुजदार हमलों की शदीद मज़म्मत। अफगानिस्तान में वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम पर जोर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर दोहरा मयार कबूल नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत तमाम पहलुओं का मौसर मुकाबला किया जाए। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभरने लगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के चीन में आलमी रहनुमाओं से हम मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पशकियान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। दोनों मुल्कों की क़यादत का दो तरफ़ा ताउन और ताल्लुकात में पेशरफ पर इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और दीगर शोबों में ताउन का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ओहदेदारों से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक चीन दोस्ती दुनिया भर में नुमाया और मुनफरिद मकाम रखती है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर को हादसा, 2 मेजर समेत 5 एहलकार शहीद। आर्मी एविएशन के MI-17 हेलीकॉप्टर ने गिलगित बल्तिस्तान में क्रैश लैंडिंग की। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हडोर गांव के करीब हादसा पेश आया। शुहदा में पायलट मेजर आतिफ, शरीक पायलट मेजर फैसल, नायब सूबेदार मकबूल, हवालदार जहांगीर और नायक आमिर शामिल। हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। फनी खराबी के बायस हादसा पेश आया। तरबियती परवाजें ऑपरेशनल तैयारी के लिए मामूल का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर के हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी। मार्का हक में तारीखी फतह के बाद पाकिस्तान के लिए सिफारती कामयाबियों के नए दौर का आगाज। फील्ड मार्शल की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को आलमी उफक पर नई सिफारती कामयाबियों की नवीद दी। पाकिस्तान आलमी उफक पर मजबूत और बावकार तशख्खुस के साथ उभरने लगा। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों का बरमला एतराफ़ किया। वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने भी पाकिस्तानी फौज को कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती का मजबूत मुहाफिज करार दिया। अफगानिस्तान में शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 800 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, 2500 से ज्यादा जख्मी। ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 और गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज जलालाबाद में था। नंगरहार और कुन्नड़ के सूबे ज्यादा मुतासर हुए। सबसे ज्यादा जानी नुकसान नूरगुल, सवाकई, वाटापुर, मंगोई और छिपाधरा में इस्लाम में हुआ। ज़लज़ले के बायस कई गांव मुकम्मल तौर पर मिट्टी में दब गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुश्किल की इस घड़ी में अफगानिस्तान को हर मुमकिन इमदाद की पेशकश। सुपर फ्लड ने पंजाब में तबाही मचा दी। हजारों एकड़ फसलें और घर तबाह। शहर, गांव और बस्तियां डूब गई। सैलाबी पानी से हर चीज तहस नहस। सैलाब से 20 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 35 हो गई। दरियाए चनाब में हेड त्रेमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 4,79,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सतलुज में हेड सुलेमान की पर 1,34,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला। भारत का पाकिस्तान से एक मरतबा फिर सिफारती सतह पर राबिता। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को ऊंचे दर्जे के सैलाब के बारे में आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल ने भारतीय राब्ते की तस्दीक कर दी। वजारत आबी वसाइल ने सैलाबी सूरत हाल से 28 मुतल्लिका इदारों को खबरदार कर दिया। दरियाए सतलुज में पानी छोड़ने के बायस फेरोजपुर में हरीके के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का भी इम्कान है। भारत ने सलाल डैम के सारे गेट खोलकर चुनाव में एक और बड़ा सैलाबी रैला छोड़ दिया। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल के लिए अगले 48 घंटे अहम। दरिया में 8 लाख क्यूसेक पानी का रैला गुजरेगा। चुनाव से मुल्हिका इलाकों के लिए खतरात मजीद बढ़ गए। दरिया चनाब में एक बार फिर सुपर हाई फ्लड अलर्ट जारी। गुजरांवाला, सियालकोट, वजीराबाद और गुजरात में हिफाजती इकदाम के ऐलानात। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई।
कसूर में दरियाए सतलुज में सैलाब से तबाही। कीकर पोस्ट के करीब हेड गंडा सिंहवाला पर पानी की सतह और बहाव का पैमाना टूट गया। बस्ती जमाल डूगर का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रेला फसलों में दाखिल कई देहात ज़ेर-ए-आब। कजियांवाला गांव में भी पानी ने तबाही मचा दी। मकीन टूटी फूटी कश्ती इस्तेमाल करने पर मजबूर। सतलुज ने पाक पतन के मकाम पर भी तबाही फैला दी। सैलाबी रेले से 80 किलोमीटर का इलाका शदीद मुतासिर। कई हिफाजती बंद टूट गए। सैकड़ों बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का जंग में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल पर अमली इक़दामात का जायजा लिया। मरीम नवाज ने फील्ड हॉस्पिटल में अद्वियात और मुतासरीन को इलाज मुआवजे की फराहमी के मुतालिक दरियाफ्त किया। रिलीफ कैंप में ज़िला इंतजामिया की जानिब से इक़दामात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने जंग के हिफाजती बंद और तरीमू बैराज का भी मुआयना किया। मरीम नवाज की आमद पर अवाम का जमे गफीर। वज़ीर आला अवाम में घुल मिल गई। बच्चे से इजहार शफकत। मुअम्मर खातून ने मरीम नवाज का हाथ थाम कर उन्हें दुआएं दी। मांगा मंडी में रावी में सैलाबी रैली में 3 अफराद डूबने के इत्तला। रेस्क्यू और पाक फौज ने ऑपरेशन करते हुए भारत ने एक और सैलाबी रैला छोड़ दिया। 24 से 48 घंटे अहम है। सतलुज में पानी की सतह बुलंद हो गई और वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। सैलाब से 23 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर और 35 जाँ बहक हुए। बर वक्त इंतजाम की वजह से ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्रोन के जरिए हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये वक्त सियासत और प्रोपेगेंडे का जवाब देने का नहीं। मांगा मंडी में रावी में सैलाबी रेले में 3 अफराद डूबने की इतला। रेस्क्यू और पाक फौज ने ऑपरेशन करते हुए 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया। तीसरे शख्स की तलाश जारी। दीगर इलाकों में भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फौजी दस्ते जंग, चिन्योट और गिरदोनवा में मुतासरीन सैलाब की इमदाद में मसरूफ। पाक फौज ने कश्तियों के जरिए मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। दरियाए सिंध में सखर बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। पनवाकिलो और रोहड़ी के कच्चे के 70% इलाके मुतासिर। लोगों की नकल मकानी। मुतासर अफराद की मुंतकिली के लिए 192 कश्तियों का भी बंदोबस्त किया गया। इंतजामिया की मुमकिन बड़े सैलाब से निपटने के लिए इंतजाम मुकम्मल। उधर दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने पर ओबाड़ों में कच्चे के कई गाँव सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। फसलें तबाह। मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर। सैलाब के पेश नजर इंसानी जानों को ज्यादा तरजीह देंगे। दरियाए सतलुज में 3,50,000 क्यूसेक पानी आया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हेड त्रिमू के मकाम पर चिनाब में शदीद सैलाब आए हैं। त्रिमू से पानी गुड्डू बैराज तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए कौमी पॉलिसी बनाना होगी। दूसरी जानब सिंध में सैलाब की सूरत हाल मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल सेंटर कायम। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कंट्रोल रूम का दौरा किया। सैलाब का आना पाकिस्तान के लिए बड़ा सानिया है। सैलाब ज़दा इलाकों में टीम्स मौजूद हैं। इज्तिमाई काविशों की जरूरत है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से बातचीत। हेड मोहम्मद वाला के पुल के डिजाइन को ठीक करार दे दिया। कहते हैं कि सैलाब में इंतजामिया ने बहुत अच्छा काम किया। मुतासरीन की भरपूर मदद कर रहे हैं। मुखैर हजरात भी अवाम का साथ दें। अली कासिम गिलानी के हल्के में 26 फ्लड रिलीफ कायम है। वजारत को जूते की नोक पर रखता हूँ। इस निज़ाम हुकूक लेना आसान है। मुसलसल जद्दोजहद जारी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। बोले उन्हें मेयर कराची, रुकने असम्बली और वजीर बनने का मौका मिला। इतने अहम ओहदों पर रहने के बावजूद क्या पैसा कमाने का मौका नहीं था? माजी में कराची में रंग, नस्ल और मसले की बुनियाद पर एक दूसरे का गला काटा जा रहा है। कराची में बल्दियाती इदारों की गफलत ने एक और जान ले ली। सुल्तानाबाद से 3 रोज कबल लापता लड़के की लाश सिवरेज के मेन होल से मिल गई। अबू बकर घर से सीख बोटी खाने के लिए निकला था। खाने के बाद वापस आ रहा था लेकिन घर नहीं पहुंचा। निजी स्कूल की फुटेज में अबू बकर को रात 9 बजे देखा गया। रात सफाई के लिए मेन होल का ढक्कन खोला गया तो लाश मिली। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 में मुबैना डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया।
मुश्तिल अफराद ने तशद्दुद करके मुबैना डाकू को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी मुलजिम को तहवील में ले लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी मुलजिम को अब्बासी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जुए के केस यूट्यूबर ढक्की भाई का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। मुलजिम ढक्की भाई को लाहौर की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पहले भी ढक्की भाई का 15 दिन का रिमांड दिया था। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ऑनलाइन गेमिंग और जुए की एप्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। स्कैंडल में मजीद कई लोगों के नाम भी सामने आ गए। मारूफ अदाकार अनवर अली लाहौर में इंतकाल कर गए। फिल्म, टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार अनवर अली चंद रोज से अलील थे। वरसा के मुताबिक अनवर अली की नमाज जनाजा और तदफीन के बारे में ऐलान जल्द किया जाएगा। शारजाह में से मुल्की क्रिकेट सीरीज के मुकाबले जारी। आज मेजबान मुत्तहिदा अरब अमारात और अफगानिस्तान के दरमियान मुकाबला। यूएई और अफगानिस्तान का मैच रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम सीरीज के पहले दोनों मैच जीत चुकी। ग्रीन शर्ट्स ने इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान और दूसरे मैच में यूएई को शिकस्त दी। और AFC अंडर-23 एशियन कप क्वालिफायर्स, पाकिस्तान अंडर-23 फुटबॉल टीम कंबोडिया पहुंच गई। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम निजी एयरलाइन के प्रवास से कराची से बरास्ता बैंकॉक पनोम पेन पहुंच गई। पाकिस्तान अपना पहला मैच इराक के खिलाफ 3 सितंबर को खेलेगा। पाकिस्तानी टीम का दूसरा मैच 6 सितंबर को मेजबान कंबोडिया के खिलाफ होगा।